नमस्कार, मैं आकांक्षा इंडी केंद्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एपीएस। एपीएस सर्विस क्या होता है, एपीएस के अंदर आप किस प्रकार के ट्रांजैक्शन कर सकते हो और एपीएस सर्विस यूज करने पर आपको क्या फायदा मिलेगा, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो कृपया वीडियो को एंड तक देखिए और कोई पार्ट स्किप ना करें। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक जो है एपीएस सर्विस क्या होता है। एपीएस मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो आधार कार्ड के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सर्विस खास करके ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में बिना बैंक जाए बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए शुरू की गई है। एपीएस सबसे सुरक्षित डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जहां सिर्फ आपको आधार नंबर से और फिंगरप्रिंट से ही ट्रांजैक्शन हो पाती है। एपीएस में कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये 3 इम्पोर्टेंट सेवाएं आती है। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, एपीएस सर्विस के बेनिफिट्स। यहाँ आपको हर ट्रांजैक्शन पर अच्छा कमीशन मिलता है। एपीएस के सर्विसेज का इस्तेमाल करके आप कस्टमर फुटफॉल बढ़ा सकते हो। कस्टमर कम इन्वेस्टमेंट में भी खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इंडी केंद्र सपोर्ट टीम से 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट जो है एपीएस सर्विसेज के ट्रांजैक्शन। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं पहला ट्रांजैक्शन जो है एपीएस कैश विड्रॉल। एपीएस के ट्रांजैक्शंस करने से पहले रिटेलर को एक दिन में एक बार 2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा। अगर आपने बायोमेट्रिक डिवाइस चेंज किया तो आपको फिर से 2FA करना होगा। अब आपको 2FA करने के लिए अपना इंडी केंद्र ऐप ओपन करना होगा। अब आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। वहां आपको बैंकिंग सर्विसेज के टैब में एपीएस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने 2FA का पेज आ जाएगा। वहां आपको 2FA के 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक है फेस स्कैन, दूसरा है आइरिस मतलब आई स्कैन और तीसरा है फिंगरप्रिंट स्कैन। यहाँ हम फिंगरप्रिंट स्कैन ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने से पहले आपको बायोमेट्रिक डिवाइस अपने मोबाइल से कनेक्ट करना जरूरी है। कनेक्ट करने के बाद नीचे दिए गए प्रोसीड का बटन क्लिक करें। क्लिक करते ही कोई भी एक फिंगर कुछ सेकंड तक बायोमेट्रिक डिवाइस पे रखे। अब यहाँ आपको अपना 2FA सक्सेसफुल का पॉपअप आ जाएगा। इस तरह से आपका 2FA प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम एपीएस कैश विड्रॉल का प्रोसेस देखते हैं। इंडी केंद्र के डैशबोर्ड पे आपको बैंकिंग सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। वहां आपको एपीएस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एपीएस सर्विस का पेज आ जाएगा। वहां आपको विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और नीचे आधार नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। नंबर एंटर करने के बाद कस्टमर को जिस बैंक से कैश विड्रॉ करना है वो बैंक सिलेक्ट करना होगा और नीचे आपको अमाउंट एंटर करना होगा। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको कस्टमर का फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना होगा। उसके लिए आपको नीचे फिंगर बायोमेट्रिक का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। आपने बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने फोन से कनेक्ट कीजिए और कस्टमर का फिंगर स्कैन कीजिए। स्कैन करते ही आपको आपके सामने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का पेज आ जाएगा। यहाँ आप ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और इसका PDF भी सेव कर सकते हैं। देखा, ये था एपीएस का कैश विड्रॉल प्रोसेस। अपने फिंगरप्रिंट का यूज करके आप देश के कोई भी बैंक में कुछ ही मिनटों में कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला प्रोसेस जो है एपीएस बैलेंस इंक्वायरी। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस कैसा है। एपीएस बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए आपको इंडी केंद्र के डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ बैंकिंग सर्विसेज में एपीएस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एपीएस सर्विसेज का पेज आ जाएगा। वहाँ आपको बैलेंस इंक्वायरी के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको कस्टमर का आधार नंबर एंटर करना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना है और कस्टमर को जिस बैंक का बैलेंस चेक करना है वो बैंक सेलेक्ट करना है। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको कस्टमर का फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना होगा। उसके लिए आपको नीचे फिंगर बायोमेट्रिक का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने फोन से कनेक्ट कीजिए और कस्टमर का फिंगर स्कैन कीजिए।
स्कैन करते ही आपको आपके सामने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का पेज आ जाएगा। यहाँ आप ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और इसका PDF भी सेव कर सकते हैं। तो देखा, ये था APS बैलेंस इंक्वायरी प्रोसेस। यहाँ भी फिंगरप्रिंट का यूज करके कस्टमर कुछ ही मिनटों में अपने कोई भी बैंक का बैलेंस चेक कर सकता है। APS बैलेंस इंक्वायरी देखने के बाद अब हम देखेंगे अगला प्रोसेस जो है मिनी स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस कैसा है। APS मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपको इंडी केंद्र के डैशबोर्ड पे आना है और वहाँ बैंकिंग सर्विसेज में APS के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने APS सर्विसेज का पेज आ जाएगा। वहाँ आपको मिनी स्टेटमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ आपको कस्टमर का आधार नंबर एंटर करना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना है और कस्टमर को जिस बैंक का मिनी स्टेटमेंट चेक करना है वो बैंक भी सिलेक्ट करना है। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको कस्टमर का फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना होगा। उसके लिए आपको नीचे फिंगर बायोमेट्रिक का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने फोन से कनेक्ट कीजिए और कस्टमर का फिंगर स्कैन कीजिए। स्कैन करते ही आपको आपके सामने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का पेज आ जाएगा। यहाँ आप ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और इसका PDF भी सेव कर सकते हैं। तो देखा, ये था APS मिनी स्टेटमेंट चेक करने का प्रोसेस। यहाँ भी फिंगरप्रिंट का यूज करके कस्टमर कुछ ही मिनटों में अपने कोई भी बैंक से मिनी स्टेटमेंट देख सकता है। ये थे सारे APS सर्विसेज के ट्रांजैक्शन जहां अपने बायोमेट्रिक से कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट जैसे सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ इंडी केंद्र ने कस्टमर्स की सुविधा के लिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन एप्लीकेशन में दिया है। तो चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑप्शन कैसे काम करता है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करने के लिए आपको इंडी केंद्र के डैशबोर्ड पे आना होगा और यहाँ नीचे दिए गए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने सारी सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ आप कोई भी सर्विस की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ APS की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर रहे हैं। APS पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी हिस्ट्री आ जाएगी। यहाँ आप फिल्टर लगाकर आपको जिस दिन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करनी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का प्रिंट भी ले सकते हैं और उसका PDF भी सेव कर सकते हैं। तो ये थे APS के सारे ट्रांजैक्शंस। अब हम देखेंगे कि APS ट्रांजैक्शंस पर आपको किस टाइप का कमीशन मिलता है। कमीशन टाइप देखने के लिए आपको इंडी केंद्र के डैशबोर्ड पे आना है। वहाँ आपको नीचे दिए गए प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने प्रोफाइल का पेज आ जाएगा। वहाँ आपको माई कमीशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सारी सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ आप कौन सी भी सर्विस का कमीशन चेक कर सकते हो। अब हम यहाँ APS का कमीशन चेक करेंगे। उसके लिए आपको APS पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने APS कमीशन स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ आप सारे स्लैब वाइज कमीशन चेक कर सकते हो। अगर आपने APS के द्वारा 100 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक ट्रांजैक्शंस किए तो आपको 0.31% तक कमीशन मिलता है। अगर आपने APS से 3000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक ट्रांजैक्शंस किए तो आपको फ्लैट 10 रुपए तक का कमीशन मिलता है। अगर आप किसी कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट चेक करते हो तो उसके ऊपर आपको 1 रुपए कमीशन मिलता है। तो ये था APS का बेसिक कमीशन स्ट्रक्चर। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कमीशन कमाना है तो आपको इंडी केंद्र का प्लान अपग्रेड करना होगा, जैसे कि इंडी केंद्र प्लैटिनम प्लान, इंडी केंद्र गोल्ड प्लान और इंडी केंद्र सिल्वर प्लान। प्लान्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए इंडी केंद्र की सेल्स टीम से संपर्क करें। तो देखा आपने आज के इस वीडियो में APS ट्रांजैक्शन क्या होता है, APS के क्या क्या फायदे हैं और सर्विसेज के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे चेक करते हैं, ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो में देखी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।